Hello guys, welcome to my YouTube channel DS Science Classes. So नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? जैसा कि आपको याद है कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी होती कैसी है. ठीक है, उसमें कितनी लेयर प्रेजेंट थी ये भी हमने देख लिया था. उन लेयर के फंक्शंस क्या थे ये देखे थे. वो फंक्शंस कैसे हो रहे थे ये भी सारी चीज़ हमने देख ली थी. ठीक है, तो आइए पहले तो हम इसे रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, स्टमक देखा, स्टमक का बेसिक स्ट्रक्चर देखा. ठीक है, उसके हमने पार्ट्स देखे. सबसे पहले क्या आता है हमारा स्फिंक्टर. इसे हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक इसोफेंजियल स्फिंक्टर, या इसे हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. नहीं तो आप देखोगे कि है मैडम ने तो मुझे गैस्ट्रिक इसोफेंजियल स्फिंक्टर बताया, लेकिन कहीं कहीं तो मैंने इसको कार्डियक स्फिंक्टर देखा है, मतलब मुझे गलत बताया. नो, दोनों ही सही है. जैसे हमने ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल पढ़ा, दोनों एक ही है, वैसे इसके भी दो दो नाम है. ठीक है, देन उसके बाद कार्डिया. क्या स्टार्ट होता है स्टमक का दूसरा पार्ट? कार्डिया. फिर सोलन सा पार्ट, उसे क्या बोलते हैं हम? फंडस. उसके बाद बॉडी एंड पाइलोरिक, लास्ट में पाइलोरिक स्फिंक्टर. ठीक है, तो अब आपने ये चीज देखी होगी. एक चीज, स्टमक में दो दरवाजे थे. जब फूड हमारे स्टमक में आया, किस में आया? स्टमक में. तो यहाँ से दरवाजा लग गया और यहाँ से भी. कहाँ से? नीचे से भी. अब जब दोनों साइड से दरवाजा लग गया तो क्या हुआ? दोनों गेट लगाने के बाद उसमें प्रोसेस स्टार्ट हुई. जैसे मशीन चलती है ना, चक्री, जैसे हमने गेहूं डाल दिया उसमें खड़ ऐसे करके पूरा गेहूं पिस जाता है. ठीक है, वैसे ही खाने को हमें तोड़ना है. तो हमारा फूड स्टमक में कितने टाइम तक रुका था? 4 to 5 घंटे के लिए. ठीक है, जब दोनों गेट लग गए तो उसमें ऐसी क्या प्रोसेस हो रही थी जिसके कारण 4 से 5 घंटे रुका और डाइजेस्ट होके आ गया. तो उसमें एक बहुत जोर से प्रोसेस होती है, जैसे एक मशीन होती है धस 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 करके. ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होती है? तो इसमें क्या होता है, एक लेयर होती है स्टमक में. कौन सी लेयर? ये आपको हमने बताई नहीं, देख लीजिए. ये मान लीजिए स्टमक है. नॉर्मल तो 4 लेयर होती है स्टमक में, जो एलिमेंट्री कैनाल में होती है. देख ली थी क्या बोलते हैं? म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा. लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है. ठीक है, मतलब बहुत खतरनाक प्रोसेस पूरी एलिमेंट्री कैनाल से. इसलिए बीच में एक लेयर होती है मस्कुलरिस में. किसमें? एलिमेंट्री कैनाल में. कैसी लेयर थी? सबसे पहले कौन थी? ये तो होल था, इसे हमने क्या बोलता? ल्यूमेन. ल्यूमेन के बाद ये जो लेयर थी इसे हमने क्या नाम दिया था? म्यूकोसा. फिर देन उसके बाद सब म्यूकोसा, यहाँ पर मस्कुलरिस एंड ये सिरोसा. ठीक है, तो स्टमक, मान लीजिए हमने स्टमक का क्रॉस सेक्शनल निकाला है, और स्टमक के क्रॉस सेक्शनल में एलिमेंट्री कैनाल के जो मस्कुलरिस थी, मस्कुलरिस में एक लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल थे, उनके बीच में एक मसल थी जिसे हम क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल या लेयर. गॉबलेट लेयर. ये क्या करती है? गॉबलेट लेयर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन कराती है पूरे स्टमक में, जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है, एकदम धस 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 टाइप से. ठीक है, पूरा खाना पिस के आता है फिर बाहर केमिकली भी. ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली है आज. तो हमें गॉबलेट सेल का नाम नहीं भूलना है, जो कहाँ होती है? ओनली स्टमक में, नॉट अ पूरी एलिमेंट्री कैनाल में. ठीक है, सिर्फ ये स्टमक में होगी. अब देखेंगे हम, ये तो हमने जान लिया. ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे ये देख लीजिए. अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं हमारा. देखिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया? बक्कल कैविटी पढ़ ली, इसोफेगस देख लिया, फेरिंक्स देख लिया, इसोफेगस के बाद हमने स्टमक देख लिया. देन स्टमक के बाद क्या आता है? एक लोब लाइक स्ट्रक्चर आता है, जिसे हमने क्या नाम दिया था? लीवर. सुना है लीवर? ये क्या है? ग्लैंड ही तो है. हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्लैंड पढ़ रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड. तो स्टमक के सलाइवरी ग्लैंड पढ़ लिए, बक्कल कैविटी के पढ़ लिए. अब हम पढ़ेंगे लिवर के एंड पेनक्रियास के. आइए पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, और घबराना नहीं है, ये ध्यान से देखना है. ठीक है, आज हम सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कल हम फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, और उसके फंक्शंस हमें बहुत ध्यान से देखना है. ठीक है, आइए सबसे पहले हमारा क्या था? ये स्टमक. ठीक है, क्या है हमारा? स्टमक. स्टमक के राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा लीवर, जो जस्ट किसके स्टार्ट होता है? ये क्या है? हमारी
थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, चेस्ट कैविटी जैसे यहाँ पर होती है, चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी के जस्ट नीचे हमारा स्टमक होता है, जहाँ से हमारी पूरा डाइजेस्टिव स्टार्ट हो जाता है। एंड थोरैसिक कैविटी के जस्ट बगल में उसके नीचे यहाँ पर होता है हमारा लीवर। लीवर कैसा है हमारा? लोब लाइक स्ट्रक्चर। लीवर का बेसिक डायग्राम बना लेते हैं पहले तो। 2 लोब्स में ये डिवाइडेड है, कौन? लीवर। ये क्या है हमारा? लीवर। ठीक है, अच्छा हम इसको थोड़े अच्छे से बना लेते हैं, बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है लीवर के। ये हमारा स्टमक है, ये हमारा लीवर है। ठीक है, अब लीवर से एक डक्ट यहां से आएगी, एक डक्ट यहां से आएगी। ठीक है, अच्छा लीवर करता क्या है? ये हमारे ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। ठीक है, आपने सुना होगा, जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, ग्लूकोज बनता जा रहा है। ठीक है, अब हमारी बॉडी को लिमिटेड ग्लूकोज चाहिए, कितना? लिमिटेड। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा ग्लूकोज बन गया है तो क्या हम उसे वैसे यूज़ कर लेंगे? हमारे घर में कोई भी चीज़ ज़्यादा आती है, जितना यूज़फुल होती है उतना यूज़ करके हम बाकी स्टोर करके रख देते हैं ना घर में। सेम वैसे ही लीवर क्या करता है? ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। कहाँ? गॉल ब्लेडर में। अभी गॉल ब्लेडर होता कहाँ है हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गॉल ब्लेडर में स्टोर करके रखता है। जब जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तभी इसको निकालते हैं। कैसे पड़ती है? आप तो बोलते हो हम तो हमेशा खाना खाते हैं, तो ग्लूकोज की जरूरत हम खाने से ले सकते हैं, क्या जरूरत है इसे स्टोर करके रखने की? तो हमारे भारत में बहुत महान लोग हैं, जैसे जो फास्ट रखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब जब वो फास्ट रखते हैं तो वो क्या खाना नहीं खाते हैं, मतलब फूड नहीं लेते। फूड मतलब न्यूट्रिशन, और उसमें ग्लूकोज, मतलब वो ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? अब बोल रहे भैया मैं तो नहीं खाऊंगी खाना। ठीक है, अब मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मतलब मुझे ग्लूकोज नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी सेल थोड़ी ऐसी है, मेरी बॉडी के इंटरनल पार्ट थोड़ी ऐसे है कि भैया तुम खाना नहीं खा रही तो क्या हो, मुझे तो ग्लूकोज चाहिए, मुझे तो एनर्जी देना है, एटीपी देना है हमारी पूरी बॉडी को फंक्शंस के लिए। अब मैंने खाना नहीं खाया लेकिन मैं काम तो पूरा कर रही हूँ। तो इस स्थिति में जो गॉल ब्लैडर है बची हुई ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके रखेगा और फिर वो उसे देता जाएगा, जिससे मेरी पूरी बॉडी में बिना खाए एनर्जी और मेरे सारे फंक्शंस होंगे। ये बात समझ में आई कि जो लोग फास्ट रह रहे थे फिर भी बराबर काम करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी भी ग्लूकोज है। और वो ऐसा नहीं कि पूरे जीवन भर, नो, कुछ दिनों के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कई सालों तक भूखे रह जाएं, ऐसा नहीं होता, या पूरे साल का स्टोर करके रख लें। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, पहले हम इनकी डक्ट पढ़ लेंगे, फिर हम कल जब हम इसका लीवर का पूरा फंक्शन देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देख लेंगे। तो ये जो इस साइड लोब है इसे हम क्या बोलेंगे, और एक लोब इस साइड है, तो इस लोब को, सॉरी डक्ट है, तो इसको डक्ट को हम क्या बोलेंगे? हेपेटिक डक्ट या गट। ये है हेपेटिक डक्ट। ठीक है, तो ये कौन सी है? राइट साइड है, इसलिए हम इसे क्या नाम देंगे? राइट नहीं है, सॉरी, ये लेफ्ट साइड है ना। ये है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड ये राइट साइड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? राइट हेपेटिक डक्ट। ये चीज समझ में आई? फिर यहां से ये दोनों डक्ट एक हो जाएंगी। ठीक है, ये जो डक्ट एक हो गई हैं, चलो अच्छा हम इसको हम अलग कलर से बना लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि ये क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कौन सी है? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये राइट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, अब यहां से जब ये दोनों डक्ट एक हो गई तो इसे हम क्या नाम देंगे? ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है ना आपको, इसे बोलेंगे हम कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये चीज समझ में? कॉमन, देखो इसमें अभी अपन ने कोई भी चीज ऐसी नई नहीं पढ़ी है जो आपको समझ ना आए।
सबसे पहले हमने देखी जो लेफ्ट साइड से डक्ट निकल रही लेफ्ट लोब से, उसे बोल रहे हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, एंड जो राइट साइड से निकल रही है उसे बोल रहे हैं राइट हेपेटिक डक्ट। अब जब दोनों डक्ट सेम हो गई तो इसे हमने क्या नाम दिया, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, अब ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है वो डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा जिसे आप बचपन से देखते आ रहे हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं, गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। तो जो हमारा बाइल निकल रहा है, इससे बाइल निकलेगा, इससे बाइल निकलेगा, यहाँ से बाइल यहाँ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जहाँ स्टोर हो रहा है इसे हम बोल रहे हैं गॉल ब्लैडर, और जिस डक्ट में ये जा रहा है इसे हमने कौन सा नाम दिया, इसे नाम देंगे हम सिस्टिक डक्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट, और फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट गॉल ब्लैडर में इंटर कर रही थी बाइल को लेके, तो इसलिए हम बोल रहे थे सिस्टिक डक्ट। ठीक है, देन जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ी थी ये इस गॉल ब्लैडर से निकली और ये यहाँ पर जाएगी, तो इसे हम इस डक्ट को क्या नाम देंगे, जो गॉल ब्लैडर से निकल चुकी है, इसको हम नाम देंगे कॉमन बाइल डक्ट। ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब ये जो डक्ट है वो कहाँ पर जाएगी, खुल जाएगी, यहाँ पर एक मोटा सा स्ट्रक्चर होगा, ये जो बना रही मैं आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, ये है पैनक्रियाज। क्या है ये, पैनक्रियाज। तो ये जो डक्ट है पैनक्रियाज में जाके खुल गई। ठीक है, अब पैनक्रियाज में बहुत सारी डक्ट होती हैं जिसे पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, और पैनक्रियाज में सबसे ज्यादा सिक्रीशन होता है एंजाइम्स का, तो ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में एक डक्ट है, ये तो पैनक्रियाज है, और इस डक्ट को हम क्या बोलेंगे, पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट। और इसका एक बहुत सुंदर सा एक और नाम है, इसे बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। क्या बोलते हैं इसे हम, डक्ट ऑफ विल्सन। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, ये आ सकता है क्वेश्चन में कि डक्ट ऑफ विल्सन किसे बोलते हैं, तो पैनक्रियाज में जो डक्ट होती है जो सारे एंजाइम्स या वाइल को लेके जाती कलेक्ट करके यहाँ से, इसे बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, इसे आप याद कर सकते हैं ऐसे कि जैसे हमारा पैनक्रियाज सबसे ज़्यादा एंजाइमेटिक सिक्रीशन करता है, मतलब इसमें जितने भी सेल्स हैं बहुत पावरफुल हैं, बहुत सारे एंजाइम्स, मतलब बीरों से भरा हुआ एरिया है ये, बीरों से बीर निकलते जाते हैं, इस क्या बोलते हैं, एंजाइम्स को लेते हुए, इसलिए बीरों की नगरी है, इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, डक्ट ऑफ विल्सन। ओके बच्चों, ये चीज़ समझ में आई। अब क्या देखना है हमें, ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है वो आ रही है किसमें, डक्ट ऑफ विल्सन में आके कलेक्ट हो गई। ठीक है, अब जब ये इसमें आके कलेक्ट, अरे यार ये मार्कर कहाँ चला गया, कॉमन, ये कौन सी डक्ट थी, ये जो आ रही थी कॉमन बाइल डक्ट, किसमें कनेक्ट हो गई, डक्ट ऑफ विल्सन या पैनक्रियाटिक डक्ट में। तो यहाँ से ये एक हो गई दोनों डक्ट। ठीक है, ये डक्ट कैसी हो गई, एक ही आके इसमें मिल गई, तो अच्छे से बना देती हूँ मैं, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो ये डक्ट जब कॉमन हो गई तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। ये चीज समझ में आई, जब दोनों डक्ट कॉमन हो गई तो इसे बोलेंगे हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। और फिर यहाँ पर एक फिर से एक मोटा सा सोलन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, स्पिंटर। स्पिंटर, तो ये कौन सा स्पिंटर है, हेपेटिक स्पिंटर या फिर स्पिंटर ऑफ ऑडी। ठीक है, इसे स्पिंटर ऑफ ऑडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको आज इतना टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मतलब आज हमने ऐसी कोई भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं पढ़ी है,
जो हमें समझ में ना आए, ठीक है। अभी हमने सिर्फ नॉर्मल सा लीवर का प्रोटेक्शन देखा है एंड पैंक्रियाज का, और लीवर से जो डक्ट निकल रही थी उसके नाम देखे हैं एंड पैंक्रियाटिक डक्ट के, ठीक है। तो ठीक है, आपको घबराने की बात नहीं है कि ये भगवान इतनी सारी डक्ट मुझे कैसे याद होंगी, बहुत सिंपल है। हेपेटिक तो याद हो सकता है ना आपको। हेपेटिक में अब जो लेफ्ट साइड है तो उसे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलेंगे, जो राइट साइड है उसे राइट हेपेटिक डक्ट। फिर दोनों डक्ट जब कॉमन हो गई थी तो उसे कॉमन हेपेटिक डक्ट। देखो कॉमन मतलब जब इसका भी रास्ता और इसका भी रास्ता सेम हो जाए तो कॉमन हो गया ना, तो इसलिए कॉमन हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक तो नाम अभी भी है, लेकिन जब वो हेपेटिक डक्ट कहाँ पर गॉल ब्लैडर में एंटर कर जाएगी, बाइल को लेकर स्टोर करेगी, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। तो सिस्टिक डक्ट के बाद बाइल को लेके आने वाली डक्ट क्या बोल रहे थे हम, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट किसमें डक्ट और वी संग, मतलब पैंक्रियाज की जो डक्ट है उसमें कलेक्ट हो गई थी, जैसे हम क्या बोल रहे थे, हेपेटिक पैंक्रियाटिक डक्ट। फिर उसके बाद स्फिंक्टर बन गया था, तो हम बोल रहे थे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।